हेलो फ्रेंड्स, मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल एजुकेशन हब ऑनलाइन तैयारी में। आज जो पूरे देश को, पूरे विश्व को एक अच्छा मार्ग दे के गए हैं, उनका आज जन्मदिन है हमारे परम पूज्य राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी का। और साथ ही साथ आज हमारे देश के दूसरे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी का भी आज जयंती है, जन्मदिन है। तो उनके जन्मदिन के उपलक्ष्य में हमको ये प्रण लेना चाहिए कि उनकी जो शिक्षा, उनके जो विचार हैं, वो आज पूरे विश्व के लोग मानते हैं। आज टेक्नोलॉजी का ज़माना है, हम हर चीज़ को जानते हुए भी हम उस क्वालिटी, उस एजुकेशन के आसपास भी नहीं है जो उन लोगों ने उस दौर में पाया है। तो हमें अगर उनका अंश मात्र भी हमारे अंदर आ गया तो हमारा जीवन धन्य है। हम क्या करेंगे इस दुनिया के लिए, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है दोस्तों। आप इंजीनियर हैं, राष्ट्र निर्माता हैं। जितना भी कंस्ट्रक्शन होता है इंजीनियर कर रहा है, जितने भी इनोवेशन होता है इंजीनियर करता है, साइंटिस्ट हैं, दुनिया भर के लोग हैं। तो इंजीनियर आपका क्या महत्व है, आपका क्या दायित्व है, उसको आप निर्वहन कीजिए और एक बेहतर कल बनाने के लिए, एक बेहतर राष्ट्र बनाने के लिए आप क्या कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं उस पर विचार कीजिए। तो मैं सभी को आज गांधी जयंती के उपलक्ष्य में हार्दिक बधाई देता हूं और ये कामना करता हूं कि सब अपना काम बहुत ही अच्छे तरीके से करेंगे। और आपका स्टूडेंट हैं तो आपका मेन काम है हर चीज़ों को सीखना। और राष्ट्र के लिए कल आप एक अच्छे इंजीनियर के रूप में रहेंगे तो कहीं ना कहीं आप देश के लिए एक बढ़िया कल बनाएंगे। आप बच्चे ही इस दुनिया के, इस देश के भविष्य हैं, तो आपको अच्छा होना पड़ेगा दोस्तों। आपको मेहनत करनी पड़ेगी अपने कल को बेहतर करने के लिए, देश के कल को बेहतर करने के लिए। तो आपको मेहनत करनी है। साथ ही साथ हम टीचर्स को भी, है ना, मेहनत कर ही रहे हैं और सभी को मेहनत करने की ज़रूरत है। जो भी जिसका काम है उस काम को वो अच्छे से करे, फिर दुनिया में किसी चीज़ की कमी नहीं होगी। चलिए, आज मैं आपको इस बढ़िया दिन में आपको एक बढ़िया, जितना भी हम लोगों ने पढ़ा है उस पर बेस्ड एक क्वेश्चन करा रहा हूँ, ताकि आप क्वेश्चंस को कर सकें और साथ ही साथ पूरे जितने भी कंसेप्ट जो मैं दिया हूँ उसको आप क्लियर कर सकें। चलिए चालू करते हैं। चलिए दोस्तों, हमको ये क्वेश्चन करना है। मैंने आपको अभी तक बहुत सारे मेथड्स दिए हैं जिस पर हमको क्वेश्चंस को करने हैं। जैसे हमारे पास नोडल एनालिसिस है, मेश एनालिसिस है, तो इन सब का यूज करके आपको क्वेश्चंस को करना है। तो मैं आपसे ये उम्मीद करता हूँ अभी कि आप लिखना छोड़ के केवल आपको सुनना है मेरे को, मैं क्या कैसे कर रहा हूँ, कैसे कर रहा हूँ। बहुत सारे लोग मैसेज किए थे कि सर क्वेश्चंस नहीं बन रहे हैं, आप और क्वेश्चन कराइए। तो मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ, अभी आपको केवल देखना है। जैसे मैं कहीं के भी बच्चे को ले आऊँ, अगर वो अमेरिका का भी है, अगर उसको छत्तीसगढ़ ले आऊँ तो का साग खाए कही हो। अगर उसको तेलुगु ले जाओगे तो अन्ना राजकला कहेगा, है ना। जहाँ जिसको ले जाओ, ठीक है, जहाँ जिसको ले जाओ वो उस देश की भाषा जान लेता है बच्चा छोटा सा। अगर छोटा सा बच्चा इस चीज़ को सीख सकता है, कोई भी भाषा को सीख सकता है, तो वो कैसे सीखता है? देख के सीखता है, सुन के सीखता है। उसी तरीके से आप अभी देखिए, मेरी बातों को सुनिए, उसके बाद आपको क्या करना है, क्वेश्चंस को मैं जैसे सॉल्व कर रहा हूँ उसी तरीके से सॉल्व करना। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, ये क्वेश्चन है हमारे पास। ये क्वेश्चन आपका एपी जेनकॉम में पूछा गया था, आंध्र प्रदेश जनरेशन कंपनी में 2017 में पूछा गया था। तो ये क्वेश्चन हमको करना है। मैं सबसे पहले, हमारे पास बहुत सारे मेथड है दोस्तों, हम क्या करेंगे, एक एक मेथड से इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। चलिए देखते हैं। इसको ग्राउंड मान लेता हूँ, सबसे पहले नोडल से स्टार्ट कर रहा हूँ। इसको मान लेते हैं वोल्टेज V। देखिए V आप जानते हैं, V -20/6 प्लस
V, देखिए यहाँ से करंट जा रहा है कितना, तो -6 एम्पियर का जा रहा है, -6 प्लस V बाई 10 और 4 14 बराबर 0। नोडल इक्वेशन बहुत आसान है, बहुत ही आसान है, बस आपको इक्वेशन लगाने हैं। अब क्या करना है आपको, देखिए इसका एलसीएम 14 और 6 का एलसीएम हमारा कितना होता है, 42 होता है। ये एलसीएम वाले सेक्शन में मैंने आपको कराया है, देखिए 2 × 3, ये 2 × 7 है, क्या चीज़ नहीं है, 3 नहीं है, ले आए तो 42 से यहाँ पर इसको देखिए ये क्या है 42 मतलब इट इज़ नथिंग बट, है ना, 42 से गुणा कर दो सीधा सीधा, एलसीएम आप निकालने सिखा दिया हूँ मैं। तो यहाँ से कितना हो जाएगा 6 7 42, तो 7V -20 -6 × 42 प्लस 14 × 42 V बराबर 0। देखिए बहुत ही आसान है। अब इसके बाद क्या करना है आपको, अंदर गुणा कर दीजिए, 7V -7 दूनी 14 140 -6 दूनी 12 की 2 हासिल आया 1, 6 चौक 24 और 1 25 प्लस 3V = 0। 7 और 3 कितना हो गया दोस्तों, देखिए 3V बराबर, इसको देखिए 140 और इसमें से माइनस के जुड़ जाएगा तो कितना हो जाएगा 2, 5 4 9 और ये 3, और 7 और 3 कितना हो गया 10 हो गया। तो यहाँ से अगर आपका V का मान कितना आया 39.2, ये वोल्टेज आ गया। अब हम करंट कैसे निकालेंगे जानते हैं आप लोग, करंट क्या होता है, वोल्टेज बाई रेजिस्टेंस इक्वल टू करंट होता है ओम का नियम से। देखिए ध्यान से देखिए, आपको लिखने की जरूरत नहीं है, आपको क्या करना है ध्यान से देखना है। मैं इस क्वेश्चन को 5 मेथड से बना के बताऊंगा, आपको केवल देखना है, नो नीड टू राइट, लिखने की आपको आवश्यकता नहीं है। तो देखिए 39.2, अब इसको डिवाइड कर देना है 14 से। अब बहुत लोग सोचेंगे सर इसको डिवाइड कैसे करेंगे, डिवाइड करने में तकलीफ हो जाता है कि लोग, तो 14 × 42 होता है ना, इतना तो सोचो, ये पॉइंट को हटा दो, 39 है 40 करीब है, तो 39 14 × 42 3 पॉइंट समथिंग होना चाहिए, अगर 14 से ज़्यादा रहता 42 के करीब रहता तो इसको 2.8 लीजिए, नियरली इक्वल टू 2.8 2.9 कुछ भी ले सकते हैं आप, 2.8 एम्पियर ले लेता हूँ मैं, चलो तो 2.8 समथिंग होगा, इसका आंसर हो गया 2.8 एम्पियर आया हमारा। कौन सा मेथड से, नोडल मेथड से। बस आपको देखते रहना है मैं क्या कर रहा हूँ उसको, उसके बाद आपको वीडियो को फिर से देख के आपको नोट्स बना लेंगे। पहले अभी आप जब देख रहे हैं, जब आपका प्रीमियर चल रहा है, ऑनलाइन चल रहा है, तो केवल आपको क्या करना है, देखना है, नो नीड टू राइट, है ना। अभी मैं आपको 10 क्वेश्चन कराऊंगा, 10 क्वेश्चन को 5 मेथड से सॉल्व करेंगे, तो हम यहाँ पर देखेंगे कि हमारे 10 × 5 बराबर 50 क्वेश्चन हो जाएगा। उसके बाद अगर आप 10 क्वेश्चन को 5 मेथड से बना लेते हैं तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपसे क्वेश्चन ना बने। चलिए अब इसको मेरे को मेश मेथड से बनाना है, मेश एनालिसिस से। मेश एनालिसिस, तो मेश एनालिसिस क्या बोलता है हमारा, हमको यहाँ पर मानना है, देखिए यहाँ पर करंट मान लेता हूँ क्या है हमारा I1 है, यहाँ पर करंट मान लेता हूँ क्या है हमारा I2 है। अब देख रहे हैं बीच में करंट सोर्स है, तो कौन सा है दोस्तों, ये सुपर मेश का कंसेप्ट है। तो सुपर मेश के लिए हम कैसे करते हैं, बीच वाले को हमको हटा देना रहता है, ठीक है। बीच वाले को हटा देंगे तो हमारा नया डायग्राम कैसे बन जाएगा, देखिए तो ये हमारा डायग्राम इस तरीके से बन जाएगा, दिख रहा है। चलिए इसको हटा देना है और ये हमारा हो जाता है सुपर मेश। बस हमको इसको हटा के एक बार क्या लगाना पड़ता है, किरचॉफ करंट लॉ लगाना पड़ता है। तो KCL प्लस KVL को हम लोग मिला देते हैं तो हमारा ये बन जाता है, ठीक है, कोई तकलीफ। बस अब इसको यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमारा करंट I1 फ्लो हो रहा था, यहाँ पर हमारा करंट I2 फ्लो होता, तो यहाँ से ऐसे करके लगा देंगे किरचॉफ वोल्टेज लॉ, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर KCL लगाएंगे तो यहाँ से I1 जा रहा है, देखिए यहाँ से I1 जा रहा था, इधर से 6 एम्पियर का जा रहा था, इधर से I2 जा रहा था, तो इनकमिंग इक्वल टू आउटगोइंग, तो I1 + 6 बराबर आउटगोइंग I2। तो यहाँ से I1 - I2 बराबर कितना आ गया हमारा 6 एम्पियर आ गया।
है ना, एम्पियर लिखने की जरूरत नहीं है। I1 माइनस I2 बराबर कितना आ गया दोस्तों, थोड़ा बड़ा लिख देता हूँ, दिक्कत है तो। I1 माइनस I2 बराबर 6। कोई दिक्कत नहीं है, आप कमेंट करके बता सकते हैं, छोटा लिखे सर, बड़ा लिखे सर, पूरा आपको हेल्प किया जाएगा, है ना। तो यहाँ पर इस मेथड से कितना आया था, I बराबर हमारा 2.8 आया था नोडल से। देखते हैं हम यहाँ पर कितना आता है। अब यहाँ पर लगाइए तो यहाँ देखिए निगेटिव पॉजिटिव, ये प्लस माइनस, ये प्लस माइनस और ये प्लस माइनस, तो 20 -2 प्लस राइज हो रहा है, कम से ज़्यादा हो रहा है तो राइज, इसलिए +20 +2 माइनस -I1। नो नीड टू राइट, आपको केवल देखना है कि मैं कैसे कर रहा हूँ। 6I1 -10, देखिए इसमें कौन सा करंट है, I2 है तो I2 लिख दीजिए, -4I2 इज इक्वल टू 0। 10 और 4 14 और ये 6I1 प्लस 14I2 इक्वल टू 20। इक्वेशन नंबर 2, देखिए इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2, इसको 2 से जा रहा है ना, तो जितना सरल कर सकते हैं कर लीजिए। 2 तिया 6I1 प्लस 7I2 बराबर कितना हो गया, 10। जितना ईजी से ईजी आपको सॉल्व कर सकते हैं, कटा सकते हैं, कटा दीजिए। चलिए अब इसमें 3 का गुणा कर दीजिए, इसमें 3 का गुणा, तो क्या हो जाएगा, 3I1 माइनस 3I2 बराबर 6 तिया 18। अब इससे घटा दीजिए, तो घटा दीजिए कितना हो जाएगा यहाँ से, 3I1 माइनस 3I2 बराबर माइनस 6 तिया 18। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक क्लियर हो गया। ये 20 है। आगे बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पर ये 6 को इधर ट्रांसफर करेंगे तो -6 होगा, तो इस तरीके से आ जाएगा, -18 होगा। तो ये कितना हो जाएगा, -18। अब इसको घटा दीजिए, माइनस प्लस प्लस कितना हो गया, कट गया ये 3 और 7 और 3 कितना हो गया, 10I2 बराबर 10 और 28। तो यहाँ से I2 बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों, देखिए 28/10 बराबर 2.8 इसका करेक्ट आंसर है, जो कि 2.8 हमारा इससे भी आ रहा था। देखिए, तो मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ कि मेथड बदलने से आंसर नहीं बदलता। देख लीजिए यहाँ पर मैंने आपको मेश मेथड से भी बना के बताया, मेश मेथड से भी आपका आंसर सेम आ रहा है। नो नीड टू राइट, आपको क्वेश्चन को अपने वीडियो खत्म होने के बाद आपको अपने से सॉल्व करना है सब मेथड से। नो नीड टू राइट, लिखने की ज़रूरत नहीं है, बस आपको समझ में आया कि नहीं। देखिए सुपर मेश रहेगा तो इसको हटा देंगे, और एक बार हम लोग को लगाना रहता है किरचॉफ वोल्टेज लॉ, और एक बार लगाना रहता है हमको किरचॉफ करंट लॉ। बस 2 चीज़ है, 2 चीज़ लगाने हैं, एक बार KCL लगाते हैं, एक बार KVL लगाते हैं। जिन लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया, बिल्कुल लाइक कर दीजिए दोस्तों, अगर अच्छा लग रहा है तो। हम इतना मेहनत कर रहे हैं, अब लाइक करते हैं तो अब हमको भी मोटिवेशन मिलता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये हो गया हमारा मेश मेथड से, तो मेश मेथड से हम हो गया, तो अब हम आगे बढ़ेंगे। अब देखेंगे हम लोग किससे, अब हम इसको सुपरपोजिशन थ्योरम से बनाने की कोशिश करेंगे। चलिए देखते हैं, सुपरपोजिशन थ्योरम से सेम क्वेश्चन, सेम चीज़ें आपको बस बनाना किससे है, सुपरपोजिशन थ्योरम से। चलिए स्टार्ट करते हैं सुपरपोजिशन थ्योरम। चलिए, तो सुपरपोजिशन थ्योरम देखिए, सुपरपोजिशन थ्योरम, सुपरपोजिशन थ्योरम क्या बोलता है, टेकिंग वन सोर्स एट अ टाइम, टेकिंग वन सोर्स एट अ टाइम। तो मैं अगर 20 वोल्ट को लूँगा तो मेरा क्या हो जाएगा, ये जो 6 एम्पियर का है उसको करंट सोर्स क्या हो जाता है, मेरा करंट सोर्स इज ओपन सर्किट। तो देखिए यहाँ पर, तो ये हमारा इस तरीके से बन जाता है, ये ओपन सर्किट हो गया इस तरीके से। अब ये इसको वापस कनेक्ट कर दीजिए आप इस तरीके से, तो ये हमारा इस तरीके से है। अब मान लेता हूँ ये जो डायरेक्शन है उसको प्लस मान लेता हूँ, क्योंकि इस डायरेक्शन में हमको करंट निकालना है। तो ये कितना है, देखिए 20 है, ये 6 है, ये 10 है और ये 4 है। अब देख रहे हैं यहाँ तो करंट जा रहा नहीं रहा है, तो इसका कोई मतलब है क्या, नहीं है कोई मतलब। अब आपको बस यहाँ से करंट आपको निकालना है, तो क्या होता है, टोटल वोल्टेज बाय टोटल रेजिस्टेंस इक्वल टू टोटल करंट। क्या हो जाएगा, करंट बराबर टोटल वोल्टेज देखिए कितना है,
20 है तो 20 लिख दीजिए, 20 डिवाइड बाई 6, 10, 4, 14 कितना हो गया 20। तो यहाँ से आई डेज मान लेते हैं, आई डेज देखिए इसका डायरेक्शन कैसा है, नीचे है, आई डेज बराबर कितना आ गया 1 एम्पियर आ गया। अब क्या करना है आपको, टेकिंग सेकंड वोल्टेज सोर्स, सेकंड वोल्टेज सोर्स लेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, हमारा ये शॉर्ट सर्किट हो जाएगा इस तरीके से, है ना, ये शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। देखिए ये शॉर्ट सर्किट होगा, उसके बाद हमारा ये इस तरीके से बन जाएगा। यहाँ पर कितना है 6 एम्पियर का सोर्स है और ये कितना है 4 और ये कितना है 10। अगर इसमें करंट डिवीजन रूल लगाएंगे तो यहाँ से करंट डिवीजन रूल लगाएंगे तो क्या होगा, देखिए करंट डिवीजन रूल क्या बोलता है, मेन करंट कितना है 6 इंटू देखिए 10 और 4 कितना हो जाएगा 14 और ये 6, तो अपोजिट ब्रांच रेजिस्टेंस देखते हैं, अपोजिट ब्रांच रेजिस्टेंस कितना 6 बटे टोटल रेजिस्टेंस 14 6 20, 2 एकम 6, 2 तिया 2 दहम 6 तिया 18 बटे 10 करेंगे तो 1.8 एम्पियर आ जाएगा। तो ये आई डबल डेज आ गया। अब टोटल करंट कैसे निकालते हैं दोस्तों, टोटल करंट आई बराबर होता है आई डेज प्लस आई डबल डेज, तो 1 प्लस 1.8 करेंगे कितना आ जाएगा 2.8 एम्पियर। देखिए तीसरा मेथड से मैंने बनाया 2.8 एम्पियर है। ये करंट डिवीजन रूल जिसको भी क्लियर नहीं है बिल्कुल जाओ बेसिक सेक्शन में, आपको पूरे वीडियो अच्छे से मिल जाएंगे। वहाँ पर मैं बताया हूँ कि कैसे हम वोल्टेज को डिवाइड करते हैं, करंट को डिवाइड करते हैं, करंट डिवीजन रूल, वोल्टेज डिवीजन रूल, बहुत ही अच्छे से समझाया हूँ बेसिक लेक्चर्स का। यही तो फायदा है दोस्तों, जिन लोगों ने अटेंड नहीं किया है आप पीछे जाकर देख सकते हैं, रिकॉर्डेड फॉर्म में आपको मिल जाएगा। चलिए देखिए, तो ये हमने इस तरीके से बनाया, किससे, सुपरपोजिशन थ्योरम से। देखिए यहाँ पर सुपर थ्योरम की ब्यूटी देखिए इसकी, इससे हमारा क्वेश्चन बहुत ही आसान हो जाता है। तो ये है ब्यूटी ऑफ थ्योरम्स, इसलिए आप थ्योरम्स को सीखते हैं तो आपसे क्वेश्चन बहुत ही जल्दी से, बहुत ही आसानी से बनते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलिए दोस्तों, इस क्वेश्चन को मैंने 3 मेथड से बना के बता दिया है, नोडल, मेश और सुपरपोजिशन थे। अब हमारा थेवेनिन थ्योरम बचा है, नॉर्टन थ्योरम बचा है। तो आप जानते हैं कि थेवेनिन थ्योरम, नॉर्टन थ्योरम ज़्यादा अलग नहीं है, सिमिलर टाइप के हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हम इसको बनाएंगे पहले थेवेनिन्स थ्योरम से, थेवेनिन्स थ्योरम से, थेवेनिन्स थ्योरम से। तो थेवेनिन्स थ्योरम क्या बोलता है स्टेप फर्स्ट में, स्टेप फर्स्ट हमारा क्या बोलता है, रिमूव आरएल। आरएल को हटा दीजिए, तो आरएल कितना है हमारा 4 है, इसको हटा देते हैं। चलिए हटा देते हैं इसको, चल आरएल भाग जा, तेरा काम नहीं है, हटा दिए उसको। अब दूसरा स्टेप क्या बोलता है, स्टेप 1 तो हमारा हो गया, स्टेप 1 तो क्लियर है, रिमूव आरएल। आरएल को हटा दिए, क्या करेंगे, ओपन सर्किट, ओपन सर्किट कर देंगे, OH लिख दीजिए, OC। अब उसके बाद क्या करते हैं हम लोग, स्टेप 2 फाइंड RTH, थेवेनिन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालते हैं। तो वोल्टेज सोर्स को क्या करते हैं, शॉर्ट सर्किट, करंट सोर्स को क्या करते हैं, ओपन सर्किट। तो चलिए इसको रीड्रॉ कीजिए, तो ये आपका इस तरीके से हो जाएगा। देखिए ये इसको शॉर्ट सर्किट कर देंगे, वोल्टेज सोर्स है तो, और ये करंट सोर्स है तो इसको कैसे कर देंगे, ओपन सोर्स सर्किट कर देंगे। अब यहाँ जो ओपन सर्किट टर्मिनल है, ये जो ओपन सर्किट टर्मिनल है, इससे हमको निकालना है RTH। ध्यान से देखिए, नो नीड टू राइट, है ना, लिखने की कोशिश मत कीजिए, केवल देख के सीखिए कि हम क्वेश्चन को कैसे करते हैं, कैसे हम रिमूव करते हैं, कैसे ओपन करते हैं, कैसे शॉर्ट सर्किट करते हैं। तो देखिए यहाँ पर वोल्टेज सोर्स है इसलिए मैंने इसको शॉर्ट सर्किट कर दिया, ये करंट सोर्स है इसलिए मैंने इसको ओपन सर्किट कर दिया। चलिए स्टार्ट करते हैं। अब उसके बाद हमको ए टर्मिनल से, AB से तुल्य प्रतिरोध निकालना है। तो ऐसे करंट भेजते हैं, आप करंट तो इधर जाके अपना जान नहीं दे देगा, यहाँ खाई है, कूद नहीं दे, हाँ गड्ढा है, कूद नहीं देगा, है ना। क्या करेगा, यहाँ से ऐसे बाहर होगा और यहाँ से बाहर निकल जाएगा, है ना। तो कूद नहीं देना है दोस्तों, है ना। 10 और 6 कितना हो जाएगा 16। तो हमारा RTH कितना आ गया, बराबर 16 आ गया। अब आप ये जानते हैं कि दोनों बराबर होता है, RNT के लिए भी हमने मान निकाल लिया, दोनों में कोई अंतर नहीं है, दोनों का मान कितना आ गया 16। यहाँ तक किसी कोई तकलीफ नहीं होना चाहिए, है ना। अब इसमें 16 के ओम लिख देना, है ना, ऐसे करके रजिस्टेंस है। तो अब सेमेस्टर एग्जाम लिखोगे तब, ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया।
अब देखिए थेवेनिन्स थ्योरम अपना स्टेप 3 क्या बोलता है, स्टेप 3 बोलता है वो फाइंड VTH। थेवेनिन इक्विवेलेंट वोल्टेज निकालना है, कहां पर निकालना है, इस टर्मिनल पे। तो इस टर्मिनल में हमको VTH चाहिए, यहां पर हमको क्या चाहिए, VTH चाहिए। तो यहां का वोल्टेज निकालने के लिए देखिए यहां पर ध्यान दीजिए, यहां पर अब यहां से देखिए 6 एम्पियर का, देखिए अगर इसको ये इस करंट का कोई मतलब है क्या, हम लटक रहा है तो कोई मतलब नहीं है। यहां से 6 एम्पियर जाएगा तो इस तरीके से यहां जाएगा ना, 6 एम्पियर का करंट इस तरीके से फ्लो होगा। अब मैं आपको बताया था कि सीरीज में करंट सेम होता है, तो ये सर्किट मैं इसको रीड्रॉ कर रहा हूं, देखिए कैसे बन जाएगा ये इस तरीके से हमारा सर्किट बन जाएगा। और इसको मैं फिर से रीड्रॉ करेंगे। अब इससे कोई मतलब नहीं ना, इससे कोई मतलब नहीं, कोई रजिस्टेंस अगर उसमें करंट ही नहीं आ रहा है तो उसका मतलब क्या है ना। जैसे वही सभी स्टूडेंट क्लास अटेंड कर रहे हैं, अब जो नहीं अटेंड कर रहा है उसको क्या कर सकते हैं हम लोग, बताइए ना। अब हर चीज़ तो आपके लिए कर रहे हैं ना, इतना मेहनत कर रहे हैं आपके लिए, है ना। आज गांधी जयंती छुट्टी के दिन में भी आपके लिए वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, है ना। तो सीखिए, है ना, देश की सेवा के लिए कुछ ना कुछ कीजिए, आप भी कीजिए, हम भी कर रहे हैं, दोनों मिलके करते हैं ना, तभी तो होगा। चलिए प्लस माइनस V, यहाँ का वोल्टेज हमको पता नहीं है। देखिए यहाँ से करंट जा रहा है, देखिए 6 एम्पियर इधर जाएगा, तो इधर से जैसे ही गया प्लस लिप किया माइनस, करंट इधर गया प्लस लिप किया माइनस, और 6 एम्पियर का करंट पूरा यहाँ पर फ्लो होगा, 6 एम्पियर का। मैं बताया हूँ, अब घर में दादा आगे ना तो ओकर हिसाब चली ना यार, घर पढ़ात नहीं रही तो रहती होती करवे तो दी। तो ये देखो 6 एम्पियर के हिसाब से चलेगा ना, करंट सोर्स के हिसाब से, इसका कोई मतलब नहीं है। तो निगेटिव से पॉजिटिव जाएगा, क्या होगा 20, और ये माइनस टू प्लस प्लस, अब ये 6 गुणा 6 हो जाएगा वोल्टेज के लिए, वोल्टेज निकाल रहे हैं, किरचॉफ वोल्टेज लॉ अप्लाई कर रहे हैं। और ये देखिए प्लस टू माइनस क्या होगा, माइनस टू प्लस फिर क्या होगा, प्लस होगा। अब इसमें कितना हो जाएगा, 6 दूनी 12। अब देखिए प्लस टू माइनस, यहाँ का वोल्टेज हमको पता नहीं, आइडियल करंट सोर्स है, तो प्लस टू माइनस माइनस V बराबर 0 लिख लेते हैं। तो इसको बराबर V भी लिख सकते हो आप, बराबर V 20 और 12 32 और 36 हो गया 68, और ये हमारा V हो गया। तो ये VTH नहीं है, ये V निकला मैं, हमारा आइडियल करंट सोर्स के क्रॉस वोल्टेज कितना है 68 वोल्ट, ये VTH नहीं है। आपको VTH निकालना है तो यहाँ पर ये वाला वोल्टेज हमारा VTH है, तो आपको इस तरीके से आपको फिर से लगाना पड़ेगा करंट KVL एक बार। तो KVL अगर आप लगाएंगे, देखिए यहाँ पर आपका कितना आ गया है 68 वोल्ट आ गया है, जो कि प्लस और माइनस है, और ये 6 दूनी 12 वोल्ट का ड्रॉप होगा। तो इस तरीके से आपको देखेंगे तो निगेटिव से पॉजिटिव कितना हो गया 60 प्लस 68 प्लस टू माइनस 6 दूनी 12 और माइनस ये VTH हो जाएगा बराबर VTH। तो VTH बराबर क्या आ जाएगा हमारा, 68 में से 12 गया तो 56 वोल्ट। तो VTH का मान कितना आ गया 56 वोल्ट, 56 वोल्ट आ गया। आया समझ में, एक बार फिर से देखिए कैसे किया मैंने। हमको पहले यहाँ का वोल्टेज निकालना है, आइडियल करंट सोर्स के अक्रॉस वोल्टेज चाहिए। तो कैसे करेंगे, यहाँ पर एक इस तरीके से हमने क्या लगा दिया, किरचॉफ वोल्टेज लॉ लगा दिया। किरचॉफ वोल्टेज लॉ लगाया तो यहाँ का वोल्टेज निकला। अब हमको यहाँ का वोल्टेज चाहिए नहीं, VTH चाहिए। तो VTH क्या है, जो यहाँ का वोल्टेज है वही पैरेलल में यहाँ का वोल्टेज दिखेगा, पैरेलल में वोल्टेज बराबर होते हैं, तो यहाँ का वोल्टेज मतलब यहाँ का वोल्टेज। तो ये 68 में से 12 चला गया तो कितना बचा 56। बहुत ही आसान है, यहाँ तक समझ में आया दोस्तों। अब हमको क्या करना है, इक्विवेलेंट सर्किट ड्रॉ करना है। चलिए, तो इक्विवेलेंट सर्किट क्या होता है हमारा, देखिए इक्विवेलेंट सर्किट क्या होता है, देखिए इधर इस तरीके से, ये हमारा RTH और ये हमारा VTH, और इसके साथ हमको RL को इस तरीके से कनेक्ट करना है। तो VTH कितना आ गया हमारा 56 आ गया, और RTH कितना आ गया हमारा, RL कितना है, RTH बराबर कितना आ गया 16, 10 और 6 16 आया था, देखिए यहाँ पर 16 आया था। और RL कितना है हमारा 4 है, तो 4 कनेक्ट कर दीजिए इस तरीके से, हो गया दोस्तों। अब 10 और 6 16, अब करंट कैसे निकालते हैं, करंट टोटल करंट बराबर टोटल वोल्टेज 56 बाई 20, तो ये क्या आ जाएगा आपका 2.8 एम्पीयर। आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपका 2.8 आएगा, 28 दूनी 56 बटे 10 करेंगे तो 2.8। तो देखिए तीसरा मेथड है
कौन सा मेथड है ये? थेवेनिन्स थ्योरम से मैंने निकाला 2.8 इसका करेक्ट आंसर है। तो देख रहे हैं कि मेथड बदलने से आंसर नहीं बदलता और कपड़े बदलने से इंसान, याद रखिए इस चीज़ को। ठीक है, तो यहाँ तक क्लियर हो गया। तो इसके बाद आपको क्या करना रहता है, आपको क्या करना है, देखो मैं 4 मेथड से बताया, अब 5वां मेथड से बता रहा हूँ। ठीक है, 5वां मेथड से कौन सा मेथड होगा हमारा? नॉर्टन्स। चलिए नॉर्टन्स थ्योरम के जरिए से इसको बनाएंगे। चलिए दोस्तों, अब इसको हमको नॉर्टन थ्योरम से बनाना है। तो नॉर्टन थ्योरम का पहला स्टेप क्या बोलता है? रिमूव RL। ये बोलता है इसको शॉर्ट सर्किट कर दो। तो लो भैया तोरे मान के कर देथन, तो शॉर्ट सर्किट कर, शॉर्ट सर्किट कर देने। ये क्या कर दिया हमने? लोड को शॉर्ट सर्किट कर दिया। स्टेप 2, फाइंड RNT। अब इतना टाइम मतलब होश में आया थे, एक मतलब क्या होता है देखो, RTH बराबर RNT दोनों बराबर हैं। तो ये हमारा कितना आएगा? 16 ओम आएगा। यहाँ पर, यहाँ तक तो स्टेप सेम है हमारा। तो ये चीज़ें आपको क्लियर रखनी है कि हमको यहाँ तक सेम करना है। जैसे हमने थेवेनिन्स का किया था वैसे ही हम नॉर्टन का करेंगे। नेक्स्ट स्टेप में हमको क्या करना रहता है, इसको यहाँ से हमको करंट निकालना है, INT। तो यहाँ पर आपको करंट निकालने के लिए बहुत ही आसान मेथड है, आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। नोडल लगा दीजिए, बहुत आसान, हमारा फेवरेट नोडल है। तो क्या हो जाएगा देखिए, V माइनस, ये अपोज कर रहा है इसलिए 20/6, और ये माइनस उधर जा रहा है इसलिए -6 प्लस V/10 इज इक्वल टू 0। दोनों का LCM कितना आ जाएगा? 6 पंचे 30। तो 30 से इसको गुणा कर दीजिए, 6 पंचे तो कितना हो जाएगा? 5V माइनस 5 हम 100, 6 तिया 18 प्लस 3V = 0, 5 और 3 280। तो V बराबर 280/8, 8 तिया 24, कितना बचा? 4, 8 पंचे 40। तो क्या हो जाएगा? V बराबर हमारा 30 वोल्ट आ गया। हमको करंट निकालना है, करंट कैसे होगा? करंट बराबर क्या हो जाएगा? INT बराबर मेन वोल्टेज 35 वोल्ट आ गया बटे 10, तो क्या आ जाएगा? 3.5 एम्पियर आ गया। तो ये होगा 3.5 एम्पियर आ गया। अब आपको क्या करना है? इसका इक्विवेलेंट सर्किट बनाना है। तो इक्विवेलेंट सर्किट कैसे बनाते हैं दोस्तों? देखिए, तो इक्विवेलेंट सर्किट कैसे बनाते हैं, यहाँ पर मैं इसको मिटा देता हूँ। यहाँ तक क्लियर है सबको? चलिए, इक्विवेलेंट सर्किट क्या बोलता है इसका? यहाँ पर हमको क्या करना है, ये इस तरीके से आपको लोड को वापस कनेक्ट कर देना है। तो यहाँ INT कितना है? 3.5 एम्पियर है। अब कैसे करेंगे आप? यहाँ पर कितना है? I देखिए यहाँ पर 16, और हमारा लोड रेजिस्टेंस कितना है? 4। अब यहाँ का करंट निकालना है IN। तो क्या होता है? मेन करंट 3.5 इंटू अपोजिट ब्रांच रेजिस्टेंस यहाँ 16 बटे टोटल रेजिस्टेंस 20। अब देख लीजिए यहाँ पर 4 चौक 4 पंचे 5 एकम 5 सत्ते 0.7, 4 सत्ते 28, 2.8 एम्पियर यहाँ से भी करंट आ रहा है। तो आप देख रहे हैं कि हम मेथड कोई भी यूज करें, आपसे आंसर तो जो है सेम आएगा। तो मैं ये चीज़ आपके लिए बार बार बोल रहा हूँ कि मेथड बदलने से कभी आंसर नहीं बदलता, है ना। तो ये चीज़ों को आपको क्लियर रखना है। इसी तरीके से आपको हर क्वेश्चन को प्रैक्टिस करना है 5 मेथड से। और जब मैं अभी लेक्चर्स लूँगा उसमें आपको ध्यान से सुनना है, देखना है कि हम कैसे क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं, कैसे उनका आंसर ला रहे हैं, कैसे कहाँ पर KCL लगा रहे हैं, कहाँ पर KVL लगा रहे हैं। और जिन लोगों ने बेसिक क्लास अटेंड नहीं किया है, मैं बिल्कुल बोलूँगा कि आप बेसिक क्लास अटेंड कीजिए। पहला जो लेक्चर है वहाँ से देखना चालू कीजिए। और अभी आपको दूसरा चीज़ नहीं देखना है ना, जैसे आप गाना सुन रहे हैं, मूवी देख रहे हैं, इन चीज़ों को बंद कीजिए और थोड़ा सा पढ़ाई के प्रति सीरियस होइए। आपके लिए सफलता ज़्यादा दूर नहीं है अगर आप इस तरीके से मेहनत करते हैं। तो आज गांधी जयंती के उपलक्ष्य में मैं सभी से ये उम्मीद करता हूँ कि सब अच्छे से रहेंगे और पढ़ाई को अच्छे से करेंगे। चलिए इतना ही रखते हैं आज के लिए। धन्यवाद।